हेलो गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द माइंड विजन क्लासेस पर। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारी प्रोनाउन की नेक्स्ट क्लास, जो कि पार्ट नंबर 2 है। तो इसके अंदर हम प्रोनाउन को आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली मैंने आप सभी के सामने एक सेंटेंस लिखा है। सबसे पहले इसको हम पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर ब्रेक डाउन करते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। जैसे क्या रहेगा, ये बेसिकली सेंटेंस कल वाली पार्ट के ऊपर ही बेस्ड है। जैसे देखो, आई वेंट टू देयर या देयर्स हाउस। आई वेंट टू, मैं उनके घर गया था। देखो, आई क्या रहेगा हमारे पास सब्जेक्ट, वेंट जाने का कार्य, ये मेरे पास मेन वर्ब। इसके अंदर मैं आप सभी से पूछूं ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए क्या होगा। ये वेंट एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, यह कभी भी ऑब्जेक्ट लेती ही नहीं है। तो इसी के बाद मैंने इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला हमारे पास क्या था, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जो कि टू के लिए काम कर रहा है। अब बात आती है हमारे पास, ये क्या लिखा हुआ है, देयर्स क्या होता है, हमने कल ही पढ़ा था। ये क्या होता है, प्रोनाउन। और देयर क्या होता है, एडजेक्टिव। देयर्स प्रोनाउन एंड देयर एडजेक्टिव। देखो, एडजेक्टिव किसके लिए आता है हमेशा, आ तो दोनों के लिए सकता है, लेकिन देयर्स एंड देयर्स, सबसे पहले तो ये बात, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसी ना किसी नाउन के स्थान पर आया हुआ। नाउन के स्थान में भी प्रोनाउन का यूज किया जाता है, हमने कल ही पढ़ा था। तो मेरे को पहली बात तो ये देयर्स दिखाना पड़ेगा भाई किसके लिए आया है। यहाँ पर सेंटेंस ही मैंने इतना आप सभी के सामने छोटा सा लिखा है। अगर ये किसी पैसेज का पार्ट होता, अगर मैं कंप्लीट पैसेज लिखता, वहां पर तो मैं इस देयर को डिफाइन कर देता, लेकिन मैंने आप सभी के सामने सिर्फ ये छोटा सेंटेंस लिख रखा हुआ है। देयर्स मैं यहाँ पर डिफाइन ही नहीं कर सकता, तो किसी के लिए आया, तो ये बेसिकली यहाँ पर वैसे ही कट हो जाता है। आई वेंट टू देयर। देयर एक एडजेक्टिव जो कि किसी के लिए, हाउस के लिए काम कर रहा है, और हाउस हमारे पास नाउन है, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन के लिए आते हैं, तो यहाँ पर नाउन के लिए आया। तो यहाँ पर देयर में, यहाँ पे देयर्स में क्या एरर था। तो वेंट एक हमने क्या सीखा, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की कभी भी नीड नहीं होती। इसके बाद हमेशा कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो प्रीपोजिशन के साथ ही लिखी जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखो, इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा, इफ द डूअर एंड द रिसीवर ऑफ ए सेंटेंस इज द सेम पर्सन और थिंक, द रिसीवर इन दिस केस, द रिसीवर इन रिफ्लेक्सिव केस। देखो, जो रिसीवर यहाँ पर आएगा यूज इन रिफ्लेक्सिव केस। देखो, कोई हमारे पास कोई क्रिया हो रही है, जैसे कोई एक्शन, अगर उसके अंदर डूअर जो उसको करने वाला है एंड रिसीवर जिसके उसके ऊपर उसका इंपैक्ट करेगा, अगर वो दोनों सेम पर्सन है, जैसे कोई कार्य करता हूं, अगर मैं करता हूं और उसका इंपैक्ट मेरे ही ऊपर हो रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, हम वहां पर रिफ्लेक्सिव केस का यूज करेंगे। रिफ्लेक्सिव केस मैं आप सभी को आगे चलकर लिखाऊंगा, जो कि देखेंगे। तो इसके अंदर देखो, फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, हम इसको डिफाइन करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। ही किल्ड हिम, उसने उसे मार दिया। क्या, ही किल्ड हिम, उसने उसे मार दिया। किल्ड देखो, मारने का कार्य मेन वर्ब, वटर बूम का रिप्लाई, ये हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ही किल्ड हिम, उसने उसे मार दिया। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, ही हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट। ही किल्ड, मारने का कार्य हिमसेल्फ। देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, उसने खुद को मार दिया। हिमसेल्फ मतलब अपने आप को मार लेना। देखो, यहाँ पर क्या है, किसी एक्शन का डूअर एंड रिसीवर दोनों सेम है भाई, ये मारने वाला और इसने किसको, अपने आप को ही मारा है। ही किल्ड हिमसेल्फ, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। किसी एक्शन में स्पेशली डिफाइन है क्या, किसी एक्शन में, इसके ऊपर स्टार मार्क कर लीजिए आप। कोई एक्शन होना चाहिए, उसके अंदर क्या हो, रिसीवर एंड डूअर दोनों अगर एक है, उसका एक्शन एक पर ही हो रहा है, तो हमारे पास हम क्या यूज करेंगे, वहां पर हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। देखो, उसी के बेसिस पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है, तो हम इसको करते हैं। देखो देखो, आई स्लैप्ड हिम, मैंने उसे मारा था। आई स्लैप्ड हिम, मैंने उसे मारा था। सब्जेक्ट आई स्लैप्ड, मारने का कार्य मेन वर्ब, वाटर बूम का रिप्लाई, ऑब्जेक्ट मैंने उसे मारा था। सेंटेंस में नो एरर। नेक्स्ट देखिए, आई स्लैप्ड, स्लैप्ड फिर से मेन वर्ब, सब्जेक्ट आई, वाटर बूम का रिप्लाई मी। हमने क्या पढ़ा, देखो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, मैंने मुझे मारा, मुझे मारा या खुद को मारा। देखो, लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा, कोई एक्शन हो रहा है, सबसे पहले तो मारने का कार्य हो रहा है, तो एक्शन का डूअर एंड रिसीवर दोनों सेम है, तो वहां पर हम कभी भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज ना करके क्या, रिफ्लेक्सिव केस का यूज करेंगे। रिफ्लेक्सिव केस यहाँ पर क्या होगा, माई सेल्फ, मैंने खुद को, माई माई सेल्फ, तो मैंने खुद को मारा, मैंने खुद को मारा था। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही इंट्रोड्यूस्ड हिम। देखो, यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने का कार्य हो रहा है, ये हमारे पास रहेगी मेन वर्ब, इंट्रोड्यूस करने वाला सब्जेक्ट होगा, ही इंट्रोड्यूस्ड हिम,
उसने उसे इंट्रोड्यूस किया। वाटर वूम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट सही है, उसने उसे इंट्रोड्यूस किया, लेकिन यहीं पर मैं लिखूं मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, तो यह हमारे पास रहेगा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने का कार्य, और वाटर वूम का रिप्लाई हमारे पास क्या रहेगा ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर हिमसेल्फ क्या है रिफ्लेक्सिव केस, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पर एक्शन एंड डू, किसी एक्शन का डूअर एंड रिसीवर दोनों एक ही पर्सन है, ये इंट्रोड्यूस करने का कार्य ही कर रहा है, अपने आप को कर रहा है, तो वहां पर हमने अभी क्या पढ़ना है रिफ्लेक्सिव केस का ही यूज किया जाएगा। देखो उसी के बेसिस पे और भी एग्जांपल लिखे हुए थे, सबसे पहले इनको हम डिफाइन करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर। देखो ही अडेप्टेड, अडेप्टेड का मतलब मैं बताता हूँ आपको, होता है ढाल लेना, भाई किसी ने किसी मौसम के अनुसार ढाल लेना, जैसे अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो हम अपने आप को किसके अकॉर्डिंग मौसम के अनुसार डाल लेंगे, सर्दियों वाले कपड़े पहनने लग जाएंगे, जो भी है गर्म पानी के यूज करने लग जाएंगे, तो यहाँ पर ढालने की सेंस होती है अपने आप को, किसी कोई किसी और को ढाल ही नहीं सकता, बेसिकली ढाला अपने आप को जाता है, तो यहाँ पर वो इस वर्ड में ही सेंस दे रहा है भाई अपने आप को। तो कोई अभी क्या हमने पढ़ा, किसी एक्शन में डूअर एंड रिसीवर सेम हो तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, जैसे ही हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा सब्जेक्ट, ढालने का कार्य है मेन वर्ब, ही अडेप्ट वाटर वूम का रिप्लाई हिम, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हम एक बार ठीक मानते हैं। क्विकली देखो ये अडेप्टेड हिम कैसे, कैसे डाल लिया वर्ब से ही हमने वाटर, अगर मैं कैसे का रिप्लाई लेना चाहूं तो ये क्या होगा हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरीके से क्विकली फास्ट जल्दी, कैसे उसने अपने आप को बहुत जल्दी ढाल लिया। टू प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाना हमारे पास क्या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जो कि टू के लिए लिखा जा रहा है। न्यू सिटी ओल्ड सिटी, कैसी सिटी, जो कि एक नाउन को डिफाइन कर रही है, सिटी हमारे पास क्या है नाउन, नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, तो न्यू सिटी, उसने उसने अपने आप को न्यू सिटी के अकॉर्डिंग ढाल लिया, तो किसी और को तो ढाल नहीं सकता, उसने उसे थोड़ी ढाल दिया, अपने आप को ढाला जाता है हमेशा, इस वर्ड के अंदर ही क्या लिखा है ढाल लेना, जो कि हमेशा होता ही क्या अपने आप को ढाला जाता है, किसी और को नहीं डाल सकते हम। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, किसी भी एक्शन का डूअर एंड रिसीवर सेम हो तो वहां पे क्या केस यूज होगा हिमसेल्फ, अपने आप को ढाल लेना, तो यहाँ पर एरर हिम में था। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई कैन नॉट पुट मी इन डेंजर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकता, एज आई नो यू हार्डली, एज आई हार्डली नो यू, क्योंकि मैं तुम्हें ना के बराबर जानता हूँ। देखो आई हमारे पास क्या रहेगा सब्जेक्ट, सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस लिखा ना उसको हम ब्रेक कर लेते हैं, ताकि कौन सा पार्ट किसके लिए लिखा हुआ है, ताकि हम एरर इजिली फाइंड आउट कर सके। कैन हमारे पास मॉडल वर्ब होती है, जो कि हेल्पिंग वर्ब बनी हुई है यहाँ पर एड नोट क्या हमारे पास एडवर्ब, पुट हमारे पास क्या रहेगी मेन वर्ब, जो कि हमने क्या पढ़ा था मॉडल के वर्ब के बाद वर्ब का हमेशा बेस फॉर्म लिखा जाता है। पुट मी, पुट क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट, वाटर वूम का रिप्लाई वर्ब से तो ऑब्जेक्ट हो गया, इन हमारे पास प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, फॉर हमारे पास फिर से प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, एज हमारे पास क्या होती है कंजक्शन होती है, कंजक्शन जो बेसिकली दो हमने क्या पढ़ा था क्लोज को कनेक्ट करने के लिए आती है, जो कि एक क्लोज ये रहा और एक क्लोज इसके बाद लिखा हुआ पहले लिखा हुआ है, एक ये बाद वाला हो गया। आई हमारे पास फिर से सब्जेक्ट, हार्डली हमारे पास क्या होती है एडवर्ब, अगर मैं इसी को बाद में लिख दूं तो ये हार्डली और सेंस देगी, बट मैंने यहाँ पर नो से पहले लिखा है, तो ये हमारे पास किसके लिए काम कर रही है नो के लिए। एज हार्डली नो यू, जानने का कार्य मेन वर्ब यू, यू हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट रहेगा, एज हार्डली नो यू, क्योंकि मैं तुम्हें ना के बराबर जानता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है पुट मी, हमने क्या पढ़ा, देखो किसी एक्शन को डूअर एंड रिसीवर सेम हो, देखो आई है करने वाला और अपने आप को रखेगा, तो यहाँ पर कोई भी केस ना ही सब्जेक्टिव केस होगा ना ही ऑब्जेक्टिव केस, हमेशा क्या हमने पढ़ा है रिफ्लेक्सिव केस का यूज किया जाएगा, तो यहाँ पर होगा माई सेल्फ, आई कैन नॉट पुट माई सेल्फ इन डेंजर, मैं तुम्हारे लिए अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकता, तो इसकी सेंस ये रहेगी। थर्ड एग्जाम्पल देखिए पुट यू, देखो पुट क्या होती है मेन वर्ब, पुट मेन वर्ब है और किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर मेन वर्ब से हो जाए या वर्ब से हो जाए तो वो हमारे पास किसमें इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में चला जाता है, और हमने इंपेरेटिव के अंदर क्या पढ़ा था उसका अंडरस्टूड सब्जेक्ट क्या होता है यू, उसका हम अपने आप उस सेंस के अंदर ही क्या होते हैं हम कहते उसी को है और वही उसका डूअर होता है और वही उसका, तो यहाँ पर डूअर कौन है यू, मैं किसी को ये बात बोल रहा हूँ आई कैन नॉट पुट, अच्छा देखो फिर से सॉरी मैं इस सेंटेंस को फिर से डिफाइन करता हूँ, पुट यू इन माई प्लेस, रखो यूअर्स यू तुम रखो अपने इस प्लेस के ऊपर इस स्थान के ऊपर, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, तब मेरी प्रॉब्लम को तुम समझोगे, भाई अपने आप को रखो उस
प्लेस के ऊपर, उस प्रॉब्लम के ऊपर, तब समझोगे तुम मेरी प्रॉब्लम को, क्या मेरी क्या मजबूरी थी, जो भी वो सेंस डेवलप करना चाह रहा है। देखो ये बात मैं किसी और को बोल रहा हूँ और वही इसका डूअर है, और डूअर है वही, उसका इम्पैक्ट उसी के ऊपर पड़ेगा। पुट यू, भाई रखने वाला भी वही है और इसके ऊपर इम्पैक्ट उसका ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने अभी क्या पढ़ा, अगर ये डूअर एंड रिसीवर किसी एक्शन का सेम है तो वहां पर हम रिफ्लेक्सिव केस का, तो यहाँ पर आएगा यूर सेल्फ, पुट यूर सेल्फ इन माई प्लेस। इन हमारे पास प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, माई, आवर, यूर, ये क्या होता है हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव, तो ये रहा है हमारे पास एडजेक्टिव, जो बेसिकली एंड देन ये एक साथ लिखा हो, इसको अलग अलग मत न पढ़कर, ये हमारे पास कंप्लीट पूरा पूरा कंजक्शन होता है। ये हमारे पास फिर से आई कैन, हेल्पिंग वर्ब, अंडरस्टैंड हमारे पास मेन वर्ब, अंडरस्टैंड वटर वूम का रिप्लाई हमारे पास प्रॉब्लम्स, तो ये ऑब्जेक्ट रहेगा। माई प्रॉब्लम, यूर प्रॉब्लम, ये हमारे पास फिर से एडजेक्टिव जो कि प्रॉब्लम्स के लिए लिखा गया है। तो यहाँ पर एम्बेडेड सेंटेंस के अंदर किसी एक्शन का डूअर, किसी एक्शन का डूअर रिसीवर सेम हो तो वहां के बेसिस पे एरर है, तो यहाँ पर यू हमारे पास कट होगा, यूर सेल्फ लिखा जाएगा। पुट यूर सेल्फ इन माई प्लेस एंड देन, तो मैं बेसिकली आप सभी को क्या लिखाना चाहता हूँ, जो ये बेसिकली मैंने जितनी वो लिखी हुई ना, एक तो एंड, सो, एंड, दैट, और एक और हमारे पास एंड देन, ये बेसिकली एक साथ लिखी हो ना, तो इसको पूरी को हम अलग अलग ना ब्रेक करके इस कंप्लीट को क्या मानेंगे, कंजक्शन मानेंगे, ना कि अलग अलग। तो इसी के बेसिस पे देखो नेक्स्ट एग्जांपल हमने क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर हमने अभी क्या पढ़ा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी न किसी के स्थान पर आते हैं, बट हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का नाम सब्जेक्ट की तरह यूज में नहीं ले सकते। जैसे हम ये स्पोकन इंग्लिश में चल सकता है, जैसे माई सेल्फ अमन, माई सेल्फ तरुण, माई सेल्फ विजय। तो यहाँ पर क्या है, माई सेल्फ, यहाँ पर क्या है, इज हमारे पास क्या होगी, लिंकिंग वर्ब। पहली बात तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, देखो कोई किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है या फिर मेरे बारे में दी जा रही है, माई सेल्फ अमन, मैं अमन हूं। तो यहाँ पर माई सेल्फ कभी भी, हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी भी सब्जेक्ट की तरीके से यूज में नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पर मैं माई सेल्फ से ये पूरा का पूरा सेंटेंस गलत है। स्पोकन इंग्लिश वगैरह में चल जाता है, मॉडर्न इंग्लिश में, बट एज यूजुअल जो हम कॉम्पिटिटिव की बेसिस पे पढ़ रहे हैं वहां पर ये नहीं चलेगा। तो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैंने क्या लिखा, आई एम अमन, यहाँ पर मैं आई सब्जेक्ट बन सकता है, ये हमने पढ़ा है। एम हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, बेसिकली इंफॉर्मेशन दे जा रही है। अमन, आई एम अमन, ये हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो नेक्स्ट देखो इसकी जगह मैं एक और चीज लिखता हूँ, माई नेम इज अमन, माई नेम इज, देखो माई हमारे पास क्या होगा एडजेक्टिव, नेम हमारे पास क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, इज हमारे पास फिर से लिंकिंग वर्ब, आई एम अमन, और लिंकिंग वर्ब के पास हमेशा क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि एडजेक्टिव भी हो सकता है और नाउन या नाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या, माई नेम इज अमन या फिर आई एम अमन, इन दो तरीकों से ही हम इसको लिख सकते हैं। माई सेल्फ से कभी भी शुरुआत नहीं होगी किसी भी सेंटेंस की। देखो मैंने आपको सभी के लिए ये लिख भी दिया, बहुत कम होता है बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी लिख लिया जाता है। देखो हमने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट तो लिखा नहीं जाता लेकिन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जरूर लिखा जा सकता है। देखो देखो इसके बेस पे हम इस सेंटेंस को करते हैं, ही लिव्स बाय हिमसेल्फ, इसकी सेंस पता है क्या होगी, ही हमारे पास क्या होगा सब्जेक्ट, लिव्स रहने का कार्य मेन वर्ब। मैं आप सभी से इसका ऑब्जेक्ट पूछूं तो वो कहां पर है, आप सभी कमेंट में बताइए। तो इसका ऑब्जेक्ट बेसिकली होगा ही नहीं, क्योंकि लिव्स एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। इसी के बाद मैंने तभी प्रीपोजिशन लिखा है न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए। ही लिव्स, वह रहता है, बाय हिमसेल्फ मतलब इसकी सेंस होगी वह अकेला रहता है, अपने आप से रहता है। प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी कभी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का यूज लिया जा सकता है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में हमने अभी क्या पढ़ा, यूज में कभी भी नहीं लिया जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी सेंस जो हिंदी बनेगी, ही लिव्स बाय हिमसेल्फ, वो अकेला रहता है, अपने आप रहता है, जो कि अकेला रहता है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताऊं, हमने अभी तक जो पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। तो देखो सब्जेक्टिव बेस हमने क्या पढ़ा है अभी तक, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, और इसी का ऑब्जेक्टिव केस हमने क्या पढ़ा है, इन्हीं के केसेस है, जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम, ये बेसिकली इन्हीं के केसेस है। हम हमारे पास एक नई चीज निकल के आती है, वो है इम्फेटिक केसेस, जो इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक का मतलब होता है जब हमें इम्फेसाइज डालना, इम्फेटिक ही निकला वहां से है
एम्फेसाइज, एम्फेसाइज होता है जहां पर हमने जोर देकर कोई बात कहनी हो, जहां पर हम बताना चाहते हो भाई ये चीज ऐसे ही है, या फिर मैं ही करने वाला हूँ इस चीज को, मैंने ही किया है, तो वहां पर हम यूज करते हैं इम्फेटिक केसेस। तो हम आगे चलकर पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल भी। जैसे इम्फेटिक, जैसे हमने रिफ्लेक्सिव पढ़ना है उसी के ही होते हैं, जैसे इसको हम रिफ्लेक्सिव के केसेस मान सकते हैं, इसी के हम क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव में भी सेम यूज होता है। यही क्या है, रिफ्लेक्सिव के है, यही एम्फेटिक के है। बस कब किसका यूज कहाँ करेंगे वो हम सेंटेंस के अंदर देखेंगे। तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यू, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में इन सभी को देखते हैं। तो एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में सबसे पहले क्या बताऊं आपको, डेफिनेशन बताऊं तो इट इज यूज्ड टू एम्फेसाइज दैट द एक्शन वाज डन बाय सब्जेक्ट हिमसेल्फ। कोई एक्शन डन हुआ है किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ, उसने खुद ही किया है। जैसे देखो, आई सा हिमसेल्फ, आई सा, आई हमारे पास क्या रहेगा, सब्जेक्ट, सा हमारे पास क्या रहेगी, मेन वर्ब। तो हिमसेल्फ हमारे पास क्या बनेगा, हिमसेल्फ हमारे पास बनेगा ऑब्जेक्ट, जो कि क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई सा हिमसेल्फ, इसकी सेंस क्या होगी, मैंने खुद को देखा। आई सा, यहाँ पे ये थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा, आई सा माई सेल्फ। तो इसकी सेंस देखो, आई सा माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा। यहाँ पर इसकी सेंस बनेगी आई सा माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो, आई माई सेल्फ सा यू, यहाँ पर मैंने क्या बताया, देखो, इट इज यूज टू एम्फेसाइज दैट द एक्शन वॉज डन बाय सब्जेक्ट हिमसेल्फ, उसके खुद के द्वारा उस एक्शन को देखा गया या किया गया। जैसे देखो, यहाँ पर डूअर रिसीवर दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन एक्शन की इम्फेसाइज पर हम ध्यान देंगे कि उसकी इम्फेसाइज कहां पर और जा रही है। जैसे आई माई सेल्फ सा यू, आई हमारे पास क्या रहेगा, सब्जेक्ट, माई सेल्फ हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर एम्फेटिक। यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, ना कि रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हम पढ़ेंगे कहां पर यूज हो। तो देखो, देखना का कार्य ये हमारे पास मेन वर्ब, वाटर बूम का रिप्लाई ये हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट। तो देखो, आई माई सेल्फ सा यू, मैंने खुद तुम्हें देखा था। ऊपर तो क्या है, मैंने खुद को देखा, आई सा माई सेल्फ। एक यहाँ पर मैंने लिखा आई माई सेल्फ सा यू, मैंने खुद तुझे देखा था, मैंने खुद तुझे देखा था। यहाँ पर मैं जोर देना चाहता हूँ भाई, देखने का कार्य मैंने किया था और मैंने खुद देखा था। वहां पर एक नॉर्मल बोलूं मैं, आई सा माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा। एक मैं कहूं मैंने खुद को देखा था, तो इसकी सेंस ये रहेगी। अगर मैं इसी सेंटेंस को एक और तरीके से लिखना चाहूँ, ये आई सा यू माई सेल्फ, आई हमारे पास क्या रहेगा, फिर से सब्जेक्ट, देखने का अगर ये मेन वर्ब, यू हमारे पास ये माई सेल्फ क्या होगा, यहाँ पर फिर से एम्फेटिक। इसको एक ही तरीके से इन दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है, दोनों तरीकों से, और इसकी सेंस अलग है। यहाँ पर इसकी सेंस अलग है, यहाँ पर मैं इम्फेसाइज देना चाहता हूँ भाई उस एक्शन को मैंने खुद ने किया था और जोर देना चाहता हूँ वहां पर, तो वहां पर हम यूज करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन का, जहां पर एम्फेसाइज डालना हो। तो एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम सबसे पहले डिफरेंस को देखते हैं। जैसे इसकी जो पोजीशन होती है ना एम्फेटिक, बिफोर द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब लिखे होते हैं ना, या तो उससे पहले या फिर आफ्टर द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट के पास ना लेस वर्ड्स है, अगर छोटा सा ऑब्जेक्ट लिखा हो ना, उसके अंदर ज्यादा लंबा सेंटेंस नहीं है, तो वहां पर क्या पोजीशन रहेगी एम्फेटिक की, या तो उससे मेन वर्ड से पहले लिख दो या फिर उसको बाद में लिख दो। और ये हमारे पास क्या होता है, एडजेक्टिव भी बन सकता है या फिर एडवर्ब, जो कि हमने पीछे, अगर मैं इसको बताना चाहूं तो यहाँ पर ये क्या है, एडवर्ब है, और यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो मैं देखो उसको एग्जांपल हम आगे भी पढ़ेंगे। देखिए, आई यहाँ पर ये क्या बताया, एक्ट एज ए, या तो एडजेक्टिव बन सकता है या एडवर्ब। डूअर एंड रिसीवर आर नॉट सेम, रिफ्लेक्सिव हमने स्पेशल पढ़ा था, किसी एक्शन का डूअर रिसीवर सेम होगा। यहाँ पर डूअर रिसीवर सेम नहीं है, वो एक्शन बताना चाहता है इम्फेसाइज देके, भाई वो मैं करने वाला मैं हूँ, लेकिन कर इफेक्ट तुम, यहाँ पर रिसीवर कोई और होगा, वो बस डूअर को दिखा रहा है भाई मैंने किया था खुद ने। देखो, तो रिफ्लेक्सिव की हमने पोजीशन की बात करें तो आफ्टर द मेन वर्ब, रिफ्लेक्सिव हमेशा मेन वर्ब के बाद ही लिखा जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये हमारे पास क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट ही हो सकता है, जो कि प्रोनाउन होता है। डूअर और रिसीवर हमने क्या बताया, सेम नहीं हो, सेम होगा इस चीज में, रिफ्लेक्सिव के केस में। इसी के बेसिस पे देखो एग्जांपल देखो, आई विजिटेड रोहन्स हैज हाउस, हमने ये सबसे पहले वाली क्लासों में ही पढ़ा था, क्या था, इसे हम बोलते हैं पोजेसिव केस ऑफ प्रॉपर नाउन या फिर नाउन, क्या बोल सकते हैं, पोजेसिव केस, जो कि पोजेशन दिखा रहा है हाउस के ऊपर। तो आई विजिटेड
विजिटेड वर्ब है, हमने क्या बताया था, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। सबसे नोट करने वाली बात है, हम सोचते हैं इससे वेयर का रिप्लाई मिलता है जो कि ये है इंट्रांजिटिव होगी, बट ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको हमेशा ऑब्जेक्ट की नीड रहती ही रहती है। तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया हाउस। आई हमारे पास सब्जेक्ट रहा। आई विजिटेड रोहन एज रोहन के घर गया था, मैं रोहन के घर गया था। यहाँ पर विजिटेड। और नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आई माई सेल्फ सा यू। यहाँ पर आई सब्जेक्ट, माई सेल्फ क्या होगा, यहाँ पर देखो मेन वर्ब से पहले लिखा हुआ है। मेन वर्ब क्या है, देखने का कार्य है। सा यू हमारे पास ऑब्जेक्ट रहेगा, देखने का कार्य यहाँ पर क्या होगा, एम्फेटिक एडजेक्टिव बोला जाएगा। अगर मैं इसी को लिखूं ऐसे, आई सा यू माई सेल्फ, यहाँ पर माई सेल्फ है एम्फेटिक एडजेक्टिव जो कि क्या है, देखो ऑब्जेक्ट, यू हमारे पास ऑब्जेक्ट, देखने का कार्य हो रहा है, तो सा हमारे पास मेन वर्ब। हमने क्या बताया अभी, मेन वर्ब के या तो पहले लिखा जाए या फिर ऑब्जेक्ट के बाद, वो हमारे पास क्या होता है, एम्फेटिक एडजेक्टिव, एम्फेटिक प्रोनाउन, सॉरी एम्फेटिक प्रोनाउन बोला जाएगा उसे। आई सा यू माई सेल्फ, मैंने खुद तुम्हें देखा था, और एक मैंने खुद तुझे देखा था, दोनों की सेंस सेम ही है, बट पहले वाले केस में अलग थी। जैसे हम देखते हैं इस एग्जांपल को, रोहन सोल्ड हिमसेल्फ। देखो रोहन हमारे पास क्या रहेगा, सब्जेक्ट, सोल्ड करने का कार्य हो रहा है, ये हमारे पास रहेगी मेन वर्ब। हिमसेल्फ हम बेसिकली इसको पहले तोड़ते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, रोहन सोल्ड हिमसेल्फ। ऑल हमारे पास क्या रहेगा, एडजेक्टिव, ऑल द क्वेश्चंस, ये हमारे पास। सोल्ड वाटर वूम का रिप्लाई हमारे पास, देखो रोहन सोल्ड क्या, अगर मैं इसको यहीं पर ब्रेक करूं, मैं अगर इस सेंटेंस को इतना लिखूं, रोहन सोल्ड हिमसेल्फ, देखो कोई यहाँ पर साधु सुधु तो है नहीं भाई, उसने खुद को जान लिया, या फिर जो बहुत बड़ी रहस्यमयी चीज थी भाई, रोहन सोल्ड हिमसेल्फ, अपने आप को जान लिया। फिर अगर यहाँ पर सेंटेंस लिखूं तो हो सकता था, लेकिन उसके बाद मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है तो इसका कोई यूज नहीं रहेगा। तो रोहन सोल्ड वाटर वूम का रिप्लाई हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन को सोल्व किया, देखो खुद ने किया है, सोल्व किया, क्वेश्चन का इंपैक्ट यहाँ पर, लेकिन उसने खुद ने किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंफेटिक एडजेक्ट, इंफेटिक प्रोनाउन। तो इंफेटिक प्रोनाउन इसका हम कहाँ पे यूज करते हैं, हमने अभी क्या पढ़ा इसका, या तो यहाँ पर यूज कर दो, क्या है, मेन वर्ब से पहले, यहाँ पर भी ठीक है, बेसिकली ज्यादातर यहाँ पर ठीक रहेगा। और इसका हम एक और क्या पढ़ा हमने, या तो फिर ऑब्जेक्ट से बाद में भी ले जा सकते हैं, तो यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, क्या, रोहन himself solved all the question, या तो इसकी सेंस यह हो सकती है, या फिर रोहन सोल्ड ऑल द क्वेश्चन हिमसेल्फ, उसने खुद ही सोल्व किए, इसकी सेंस क्या रहेगी, उसने खुद ही सोल्व किए हैं वे सभी क्वेश्चन, खुद ही, अपने आप ही। तो इसकी सेंस क्या है, हमारे पास हिमसेल्फ क्या बनेगा, हम इसको इसके बाद नहीं लिख सकते, अगर मैं इसके बाद लिखूं तो यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझा जाएगा, और इसकी सेंस तो फिर ये होगी कि उसने खुद को सोल्व कर दिया, कोई अपने आप कैसे सोल्व कर सकता है। तो इसी के बेसिस पर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देखो रजनी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ ब्रेकफास्ट फॉर द होल फैमिली, उसने अपन खुद ने ही प्रिपेयर किया था जो कि ब्रेकफास्ट पूरी फैमिली के लिए। रजनी हमारे पास सब्जेक्ट, प्रिपेयर्ड हमारे पास मेन वर्ब, हरसेल्फ को अगर मैं ऑब्जेक्ट के रूप में देखूं तो यहाँ पर क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो फिर अगर मैं यहाँ पर सेंटेंस को अगर कंप्लीट कर दूं तो ये इन्फॉर्मेशन का कोई यूज नहीं रहेगा, तो इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन दी गई है तो इसका मतलब इसका यूज है। तो यहाँ पर क्या, देखो रजनी प्रिपेयर्ड वाटर वूम का रिप्लाई, देखो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर दिया उसने ब्रेकफास्ट, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रहेगा ना कि ये। तो यहाँ पर ये क्या हो सकता है, या तो रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक। तो हम देखेंगे, हम ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता, तो ये हमारे पास रहेगा एम्फेटिक। ब्रेकफास्ट फॉर हमारे पास प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और ये हमारे फॉर द होल फैमिली, ये हमारे पास रहेगा एडजेक्टिव। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, ये निकल के आ रहा है सेंस से, इंफॉर्मेशन आगे दे रखी है, इसका मतलब बात किसी और की चीज की जा रही है, तो यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्सिव तो यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या है, इंफेटिक। तो इंफेटिक का हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, या तो यहाँ पर यूज कर लो मेन वर्ब से पहले, या फिर इसको हम लास्ट में भी लेके जा सकते हैं, बट अगर मैं इसको लास्ट में लेके जाता हूँ तो इसकी सेंस बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। रजनी प्रिपेयर्ड रजनी प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर द होल फैमिली हरसेल्फ, वहां पर यूज करने से इसकी सेंस बहुत कम होती जा रही है। तो एक यहाँ पर लिखूं मैं, देखो रजनी हरसेल्फ प्रिपेयर्ड, उसने खुद ही प्रिपेयर किया था, हरसेल्फ खुद ही प्रिपेयर किया था ब्रेकफास्ट पूरी फैमिली के लिए, तो इसकी सेंस यहाँ पर ज्यादा डेवलप होगी, तो हम बेसिकली ज्यादातर हम इसी के ऊपर लिखेंगे।
हम उसको भूल जाएंगे, बट यहाँ पर बिल्कुल ही नेग्लेक्ट किया जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होने की वजह से हम उसको लास्ट में नहीं ले जा सकते। या फिर इसको एक यहाँ पर भी लिखा जा सकता था, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ये है ना, इसके बाद भी लिखा जा सकता था, तो हम ज्यादातर बेसिकली मेन वर्ब से पहले ही लिखेंगे, तो ये हमारे पास नोट करने वाली बात रहेगी सेंटेंस के अंदर। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं, रजनी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ, देखो तैयार किया जा सकता है खुद को। देखो रजनी हमारे पास सब्जेक्ट, प्रिपेयर्ड करने का मेन वर्ब, वाटरबूम का रिप्लाई हरसेल्फ ऑब्जेक्ट, अपने आप को तैयार कर लिया। देखो वेल कैसे तैयार कर लिया, वेल अच्छी तरीके से, तो ये हमारे पास क्या रहेगी, एडवर्ब। वेरी वेल बहुत ही अच्छे से, ये भी हमारे पास क्या रहेगी, एडवर्ब, जो कि वेल को डिफाइन कर रही है, और वेल किसको, प्रिपेयर को डिफाइन कर रहा है। फॉर हमारे पास प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट रहेगा। तो रजनी ने खुद को प्रिपेयर कर लिया एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, तो इसकी सेंस यहाँ पर बिल्कुल अच्छी है। यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास हरसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। तो इसी के बेसिस पे देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ, आई पेड माई सेल्फ, मैंने देखो आई पेड माई सेल्फ, मैं खुद को तो पे कर नहीं सकता, जैसे मैंने खुद को पे कर दिया, ये से थोड़ी कोई सेंस निकल रही है भाई, मैंने खुद को पे कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। या तो कोई चीज पे की जाती है, जैसे कोई पैसे कुछ वगैरह, ऐसी चीजें पे की जैसे, तो ये हमारे पास आई रहेगा सब्जेक्ट, पे करने का कार्य मेन वर्ब। आई पेड वाटरबूम का, जैसे आई पेड द ड्यू रेंट टू यू, टू हमारे पास प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाले हमारे पास क्या होगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जो कि टू के लिए काम कर रहा है। व्हेन हमारे पास क्या होती है, कंजंक्शन, आई केम टू, केम वर्ब का मैं आप सभी से ऑब्जेक्ट पूछूं तो वो आप सभी कमेंट में बताएंगे केम वर्ब का ऑब्जेक्ट कहां पर है। तो आई केम ये हमारे पास मेन वर्ब, आई सब्जेक्ट रहेगा, टू हमारे पास प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो आई पे द ड्यू रेंट, कैसा रेंट, ये विशेषता बता रहा है, तो हमारे पास एडजेक्टिव। देखो माई सेल्फ, मैं खुद को तो पे नहीं कर सकता, तो यहाँ पर ये इसकी पोजीशन गलत है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, एम्फेटिक, एम्फेटिक एडजेक्टिव या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। उसके बाद ये इतनी सारी बातें जो लिखी हुई है सेंटेंस के ऊपर, मतलब इसके ऊपर जोर देना चाहता है, यहाँ पर तो देना नहीं चाहता, लेकिन ये बताना चाहता है मैंने खुद ही तुझे पे किया था जो ड्यू रेंट, जब मैं जयपुर से आया था। तो यहाँ पर इम्फेसाइज डालना, ये हमारे पास एम्फेटिक एडजेक्टिव, एम्फेटिक काम कहाँ पर यूज करेंगे, या तो मेन वर्ब से पहले, तो मैं बेसिकली यहीं पर यूज करेंगे, या फिर हम इसको लास्ट में भी लेके जा सकते हैं, वहां पर इसकी सेंस इतने डेवलप नहीं होती, तो हम यहाँ पर इसका सबसे पहले यूज करेंगे। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल, सी हरसेल्फ किल्ड हरसेल्फ एंड हर चिल्ड्रन। देखो सी हरसेल्फ किल्ड, सी हरसेल्फ किल्ड हरसेल्फ एंड हर चिल्ड्रन। देखो यहाँ पर हरसेल्फ दो बार यूज हो गया, क्या ऐसा सेंटेंस में हो सकता है कि दो बार यूज हो जाए, हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखो उसने खुद ही मारा है खुद को, उसने खुद ही मारा है और खुद को मारा है, इसकी सेंस ये निकल रही है, और अपने बच्चों को। एंड हर चिल्ड्रन, एंड हमारे पास क्या रहेगा, कंजंक्शन, हर उसके ऊपर चिल्ड्रन के ऊपर वो दिखा रहे हैं एम्फेसाइज, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये रहेगा हमारे पास एडजेक्टिव, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। सी देखो मारने का कार्य हो रहा है, तो ये हमारे पास रहेगी मेन वर्ब, इस काम को करने वाले कौन है, सी, ये हमारे पास रहेगी सब्जेक्ट। यहाँ पर ये दे रहा है ना एम्फेटिक, और यहाँ पर रहेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर दोनों लिखे जा सकते हैं एक सेंटेंस के ऊपर, क्योंकि एक मैं आप सभी को बता रहा हूं ना, एम्फेटिक जो एडजेक्ट प्रोनाउन होता है वो एम्फेसाइज देने के लिए आता है। अगर किसी का मन है, जैसे डूअर का, या फिर उस सेंटेंस के अंदर उसकी सेंस डेवलप हो रही है, वहां पर एम्फेसाइज देना चाहते हैं, तभी उसका यूज किया जा सकता है। अदरवाइज हम उसका यूज करना चाहें वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है, हम करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी। तो मैं बेसिकली आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, इसमें हमने सब क्या पढ़ा आज के, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक के बारे में। इसके बेसिस पे आप सभी एरर कीजिए और वहां पर इनको करने की कोशिश किया कीजिए, आपके सभी एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ 90% सभी एग्जाम्पल एक बार में हो जाएंगे। कुछ प्रैक्टिस के ऊपर होता है, सो प्रैक्टिस हम आगे आगे करते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।